Hello dear students, welcome to BPRC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सोशियोलॉजी के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है। अपरिहार्य का मतलब जो हार न मानने वाला या हार न मानने वाला संगठन है। तो आज अपरिहार्य संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन मानने के प्रमुख कारण। अपरिहार्य संगठन मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। अपरिहार्य संगठन मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अपरिहार्य संगठन है। इस किसी संगठन को मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी इसके पहले हम शीत युद्ध पढ़े थे। शीत युद्ध पढ़े थे। दो देशों के बीच तनाव और स्थिति का उत्पन्न होना शीत युद्ध कहा जाता था। वही से रिलेटेड अगर किसी भी देश अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था, वो संस्था है हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था वो अपरिहार्य संस्था थी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। आज वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था का निर्माण किया गया है। इस संस्था में कुछ स्थायी और अस्थायी सदस्यों को रखा जाता है। इस संस्था में कुछ स्थायी तथा कुछ अस्थायी सदस्यों को रखा जाता है। वो सदस्य जिन सदस्यों को रखा जाता है उन सदस्यों को वीटो पावर दिया जाता है। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दिया जाता है। वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी देश में अगर शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं है और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो उस देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था अर्थात किसी दूसरे देश से विवाद है, उस देश से विवाद को समाप्त करने का जो काम है, जो शीत युद्ध का कार्य है, उस शीत युद्ध को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों का काम है कि वहां पर शांतिपूर्ण स्थिति को कायम करना, शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना ये किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। किसी भी देश के प्रति कोई सीमा विवाद है, कोई सीमा विवाद है या कोई आतंकवादी हमला है या
कोई अदर विवाद है, किसी उपनिवेश का विवाद है, तब हम उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के नाते तब हम उस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसे शांत अंतरराष्ट्रीय शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। जैसे विश्व में अनेक राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटती रही, विश्व में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटती रही, विश्व में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटती रही है और किसी ना किसी कारण एक देश दूसरे देशों के साथ मनमुटाव हुआ, झगड़ा होता रहा है और किसी ना किसी कारण एक देश दूसरे देशों के साथ मनमुटाव होता रहा है, किसी ना किसी तरह से एक देश से दूसरे देश के साथ मनमुटाव होता रहा है, जिसके कारण कई बार एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने को भी ठान लेते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने को भी ठान लेते हैं। जैसे आज भारत चीन की स्थिति बनी हुई है, दोनों देशों ने युद्ध करने के बारे में ठान लिया था, इसे शीत युद्ध कहा जाता है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति अर्थात युद्ध करने को ठान लेते हैं। लेकिन युद्ध करना उन देशों व पूर्व विश्व के लिए संकट खड़ा करना, लेकिन युद्ध करना उन देशों के लिए पूर्व विश्व का संकट खड़ा करना है। इसलिए युद्ध को टालना तथा दोनों देशों के बीच विभेद मामलों पर बातचीत करना व उसका ऐसा समाधान करना जो शांतिपूर्ण, युद्ध को टालना तथा दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को शांत करना, दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण स्थिति कायम करना, इस संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। अंतरराष्ट्रीय विवादों का संपूर्ण समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा महामारी आदि से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा व महामारी आदि से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा व महामारी आदि से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय संगठन प्राकृतिक आपदाओं व महामारियों को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदा व अंतरराष्ट्रीय जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है वो एक देश दूसरे देश के आर्थिक सहयोग व शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी देश के ऊपर कोई भी आपदा आती है तो उस संगठन का सदस्य होने के नाते एक दूसरे सदस्य की मदद करना इस सबसे बड़ा कार्य होता है।
तो आज हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक आपदा। किसी भी देश में अगर कोई आपदा आती हो, अंतरराष्ट्रीय संगठन का हो सदस्य है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का हो सदस्य है, तो उस आपदा से निपटने के लिए एक दूसरे सदस्य देशों की मदद करना उस सदस्य देश का कर्तव्य है कि एक दूसरे सदस्य की मदद करे। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन प्राकृतिक आपदाओं व महामारियों को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है प्राकृतिक आपदा व महामारियों से निपटने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। महामारियों से निपटने के लिए अर्थात उन्हें महामारियों को फैलने से रोकने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी देश में कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उदाहरण के लिए किसी भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे निपटने में अकेला असमर्थ रहता है। किसी भी देश में अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो देश अकेले निपटने में वो असमर्थ रहता है। जैसे अभी हाल में ये घटना घटी है बेरूत की राजधानी लेबनान में एक घटना घटी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के कारण फ्रांस सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए, लेबनान की मदद करने के लिए फ्रांस सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, फ्रांस पहुंचता है और वहां जो आपदा से निपटने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उन सारी चीजों की उनको मदद पहुंचाता है। एक दूसरे सदस्य देश का कार्य है। संयुक्त अंतरराष्ट्रीय संगठन सदस्य देश का काम है। किसी भी देश में अगर कोई भी आपदा आती है, जैसे बेरूत की राजधानी लेबनान में एक बारूद का विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट से लगभग 10,000 व्यक्ति घायल हुए और कुछ व्यक्तियों की वहां डेथ भी हो गई। डेथ होने के कारण, इतने ज्यादा व्यक्तियों के डेथ होने के कारण वहां के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के कारण सबसे पहले उसकी आर्थिक मदद करने के लिए फ्रांस पहुंचता है। फ्रांस उसकी आर्थिक मदद करता है, जिस चीज की नीडों को पूरा करने की कोशिश की जाती है, आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य होने के नाते ऐसा किया जाता है। एक कर्तव्य, इन सदस्यों का कर्तव्य है कि एक दूसरे की मदद करना। ऐसे में उसे किसी भी मदद की आवश्यकता होती है तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में किसी भी सदस्य देश के ऊपर कोई आपदा आती है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दूर का एक स्वतंत्र देश अपने देश की सहायता करता है। इसके लिए इसके अतिरिक्त कुछ मसलों एक देश दूसरे देश के लिए चुनौती होते हैं, जैसे महामारी, आतंकवाद आदि, जिससे निपटने के लिए देशों के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब हम महामारी की चर्चा करते हैं। जैसे कोई भी देश में कोई भी महामारी आती है तो उससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया है। अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना की गई है। इसके लिए महामारी को रोकने के लिए जितनी भी महामारियां वर्ल्ड में जितने भी महामारियां आई, जो महामारियों को रोकने के लिए
WHO की स्थापना की गई है। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। WHO भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो किसी भी देश में कोई महामारी आती है तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा उसके सुझाव, उसके लक्षण, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी सलाह हम WHO से ले सकते हैं। और WHO बराबर इसकी सलाह देता है। जैसे आज वर्तमान में कोरोना महामारी फैली हुई है, वर्ल्ड में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके बचाव के लिए WHO ने अपनी गाइडलाइन जारी की, कैसे कोरोना से बचा जा सकता है। अभी इसका वर्ल्ड में कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बचाव ही इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। इसके बचाव के लिए WHO ने अपनी गाइडलाइन जारी की कि हमें एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे से दूर रहना है, 3 फीट की दूरी बनाए रखना है। तो ये सारी गाइडलाइनें WHO के द्वारा दी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महामारियों के रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, जिसका काम है कि अगर देश में, वर्ल्ड में कोई महामारी आती है तो उस महामारी को रोकने के लिए अपना सुझाव देना, महामारी को रोकने के लिए अपना सुझाव देना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इस संगठन में WHO में संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम भूमिका होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इसमें अहम भूमिका होती है। तो WHO के द्वारा, गाइडलाइन के द्वारा उसे रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू। स्टे होम एंड